अब देखो गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, apart from the indemnity contract act also governed as contract of guarantee. This contract might appear similar to indemnity contract but there is some difference between them. ये जो contract of guarantee कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी को प्रतिभूति का अनुबंध कहा जाता है हिंदी में. ठीक है, प्रतिभूति. इन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी. इसमें क्या है, 3 पार्टीज होते हैं. अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं करता तो फिर क्या होता है, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी अराइज होती है. कब, जब दोनों पार्टी के बीच जो समझौता हुआ है, ठीक है, उसमें से जो है एक पार्टी धोखा करता है या किसी तरीके से पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है. एंड में बर्डन जो है पेमेंट का वो किस पे जाता है, थर्ड पार्टी पे जाता है. द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज़ अ श्योरिटी. ठीक है, जो पर्सन गारंटी देता है वो श्योरिटी कहलाता है. ठीक. On the other hand, the person for whom the surety given to the guarantee of the principal debtors. देखो इसमें 3 पार्टीज होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है. ठीक है, जो श्योरिटी देता है वो जो गारंटी देता है वो श्योरिटी या गारंटर कहलाता है. ठीक है, उसको हिंदी में प्रतिभू कहते हैं. ठीक है, जो श्योरिटी दे रहा है या गारंटर. ठीक, और जो है जिसके लिए दिया जा रहा है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर्स, मूल ऋणी. और जो लोन दे रहा है उसको क्रेडिटर कहते हैं, ऋणदाता, ऋणदाता लेनदार. देखो श्योरिटी, प्रतिभू, प्रिंसिपल डेटर्स मूल ऋणी, क्रेडिटर्स ऋणदाता. ठीक है, ये 3 पार्टीज होती हैं, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब यहाँ हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिमिनिटी एंड गारंटी. ठीक है, तो देखो सबसे पहले है इंडिमिनिटी. इंडिमिनिटी को हिंदी में क्षतिपूर्ति कहते हैं, क्षतिपूर्ति, और गारंटी को प्रतिभूति. ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडिमिनिटी है उसमें 2 पार्टीज होते हैं और गारंटी में 3 पार्टी होते हैं. ठीक है, सेकंड है इन गारंटी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेट ड्यूटी which are surety and guarantee to discharge. On the other hand, liability of indemnity is a contingent and may not arise all. ठीक है, इसमें क्या होता है, गारंटी में जो है अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट नहीं करता है तो वो जो है डेब्ट पे करने की लाइबिलिटी होती है. अगर वो पे कर दिया तो गारंटी जो है गारंटर की जिम्मेदारी, लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है. लेकिन इंडिमिनिटी की लाइबिलिटी कंटिंजेंट होती है. अगर वो घटना घटी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताया था ना, वही अगर वो चीज़ होती है तब जो है इंडिमिनिटी पेमेंट करेगा या किसी भी तरीके से लाइबल रहेगा. थर्ड देखो, एन इंडिमिनिफायर माइट बी एक्ट विदाउट द डेटर behest. ठीक है, while a surety always wait for the principal debtor's request. इंडिमिनिफायर जो है के लिए किसी फर्स्ट सेकंड पार्टी को जो है रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस पॉलिसी खुद से पे करेगी. ठीक है, लेकिन श्योरिटी जो क्या है, गारंटी में क्या होता है, जब तक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर्स के बीच आपस में बातचीत नहीं हुई रहेगी, प्रिंसिपल डेटर्स आके रिक्वेस्ट नहीं करेगा श्योरिटी से, ठीक है, जो गारंटी देने वाला है उससे, तब तक जो है वो लाइबल नहीं रहेगा श्योरिटी पेमेंट करने के लिए.
अब है नेक्स्ट जो लाइबिलिटी ऑफ इंडिमिनिफायर है और इंडिमिनिटी होल्डर। जो पहले तीन लोग होते हैं, ठीक है, इंडिमिनिटी में, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है, ठीक है। इंडिमिनिफायर और इंडिमिनिटी होल्डर की जो है के बीच प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो फुलफिल नहीं कर पाते तब सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी के साथ में होता है। लेकिन गारंटी में तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और डील का ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है, ठीक है। तो यह है इंडिमिनिटी और गारंटी में अंतर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।